हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स एजुकेट पर। मैं हूं प्रीति सिंह। आज का क्लास फ्रेंड्स बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आप सभी के लिए। बाल विकास से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न भी रहेंगे। आज का पहला क्वेश्चन 48वें नंबर का, इसके आगे का फ्रेंड्स इसके आगे का प्रश्न हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर चुके हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। निम्न में से इस चारों ऑप्शन में से बताइए कि सामाजिक मूल्य कौन सा है। ए ऑप्शन में दिया है प्राथमिक लक्ष्य, बी ऑप्शन में मूल प्रवृत्ति और सी ऑप्शन में सहायता परक व्यवहार, डी ऑप्शन में आक्रामकता की आवश्यकता। तो सामाजिक मूल्य कौन सा है इन चारों ऑप्शनों में से। तो फ्रेंड्स, सहायता परक व्यवहार जो है वह क्या है, सामाजिक मूल्य है। अगर हम किसी की सहायता कर रहे हैं, किसी की मदद कर दे रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, एक सामाजिक मूल्य है। इसका सी ऑप्शन सही है 48वें नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैकवर्ड एक्सप्लोरेशन एंड मीन्स इन एनालिसिस आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। पशु अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं। तो पूछा क्या गया है प्रश्न में कि जो अन्वेषण पशु बैकवर्ड अन्वेषण जो होते हैं और साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं। ए ऑप्शन में दिया है एल्गोरिदम के उदाहरण हैं, बी ऑप्शन है मानसिक वृत्ति के उदाहरण हैं, सी ऑप्शन में स्वतः शोध के उदाहरण है और डी ऑप्शन में प्रकार्यात्मक स्थिरता। अन्वेषण मतलब किसी चीज़ की खोज करना, ठीक है, किसी चीज़ का विश्लेषण खोज करना किसी चीज़ को। तो वो फ्रेंड्स हम खुद ही करते हैं ना, स्वयं ही किसी चीज़ का शोध करेंगे तभी जानेंगे, उसका अन्वेषण करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही है, ठीक है, ह्यूरिस्टिक। इसका सी ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 50वें नंबर का। फ्रेंड्स, पूछा क्या गया है, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा है। तो यह फ्रेंड्स चारों ऑप्शन में से बताना है कि किसने कहा है कि जो सीखने का वक्र अभ्यास है, ठीक है, सीखने का जो वक्र है अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की जो सीमा होती है उसे ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये रास द्वारा कहा गया है कि हैविंगहर्श, ठीक है, सीखने की बात कौन करता है, हैविंगहर्श, ठीक है, और सी ऑप्शन है स्कीनर और डी ऑप्शन में है एम.एल. विग्नी। तो स्कीनर फ्रेंड्स कौन सा सिद्धांत दिए हैं, नैमित्तिक का, ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। और हैविंगहर्श जो ये हैं वह सीखने के वक्र, सीखने की बात करते हैं, ठीक है, वह। तो फ्रेंड्स, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह कहना किसका है, हैविंगहर्श का है। तो इसका सी ऑप्शन और बी ऑप्शन जो है वह सही फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 91वें नंबर का। निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। तो फ्रेंड्स, थार्नडाइक प्रमुख 3 इनका नियम है और 5 गौण नियम है, ठीक, और इसमें से पूछा क्या गया है कि प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। तो चारों में से बताना है कि कौन शामिल नहीं है। ए ऑप्शन में दिया है अभ्यास का नियम, ये तो शामिल है, प्रभाव का नियम ये भी शामिल है, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम और लास्ट में है तत्परता का नियम। तो तीनों नियम इनका कौन सा है, मुख्य थार्नडाइक का। तो अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, ये तीनों जो है मुख्य है, पर साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम यह फ्रेंड्स इनका प्राथमिक नियम नहीं है, ये गौण है, ठीक है। तो थार्नडाइक द्वारा अधिगम के प्राथमिक नियम में शामिल नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया है तो इसका सी ऑप्शन जो है वह सही कि यही शामिल नहीं है, बाकी ए बी डी जो है वह शामिल है। इसका फ्रेंड सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 52वें नंबर का। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत है, अनुकूलित कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी। तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देती है। तो कंडीशनल रिस्पॉन्स किस पर बल दे रहा है। ए ऑप्शन है व्यवहार पर, बी ऑप्शन में चिंतन पर तर्क बल देते हैं कि सी ऑप्शन तर्क पर और लास्ट ऑप्शन है अभिप्रेरणा। तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या व्यवहार पर, ठीक है फ्रेंड्स, किस पर, व्यवहार पर बल देते हैं। इसका ए ऑप्शन सही है।
अगला क्वेश्चन है 53वें नंबर का। क्वेश्चन पूछा गया है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है। फ्रेंड्स अभी हम जस्ट अगले क्वेश्चन में पढ़े कि स्किनर के द्वारा दिया गया है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, जिसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसका जो है ये ऑप्शन सही है, प्राचीन अनुबंधन, समीपस्थ अनुबंधन और चिन्ह अनुबंधन। ये तीनों जो है वह नहीं है, पर नैमित्तिक अनुबंधन यह क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है। और किसने यह सिद्धांत दिया है? स्किनर ने। इसका ए ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 54वें नंबर का, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है। इन चारों ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सी एक अधिगम की विशेषता नहीं है, किसी अधिगम के, लर्निंग की। ए ऑप्शन में है अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। अधिगम जो है वह व्यवहार में क्या है? अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। बी ऑप्शन में है अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। और सी ऑप्शन में है अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। तो जो सीखा गया है उसका अवलोकन हम प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं। और डी ऑप्शन में है अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। तो कौन सा ऑप्शन जो है वह अधिगम की विशेषताओं में शामिल नहीं है। जो सी ऑप्शन में है ना फ्रेंड्स, वही सही है कि अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। यह सही नहीं है, ये विशेषता नहीं है अधिगम की। पर फ्रेंड्स अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन भी है। ठीक है, हम सीख कर जो चीज़ हम लोग सीख लिए हैं तो वो फिर हम कभी भी उसको एक बार देखेंगे तो याद आ जाएगा, फिर हम उसको कर सकते हैं। और अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। और अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। ठीक है, एक लक्ष्य बनाकर भी हम सीखते हैं। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 56वें नंबर का। क्वेश्चन पूछा गया फ्रॉम वेयर टू स्टार्टेड इन ऑर्डर टू लर्न एनी न्यू लैंग्वेज। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। अगर हम किसी नए भाषा को सीख रहे हैं तो हम फ्रेंड्स कहाँ से प्रारंभ करें उसे सीखने के लिए, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चारों ऑप्शन में से देखते हैं फ्रेंड्स इसके लिए सही ऑप्शन कौन सा है कि जो फ्रेंड्स नई भाषा को सीखने के लिए प्रारंभ किया जाता है। ए ऑप्शन में है वाक्यों के निर्माण से। तो क्या हम वाक्यों का निर्माण करके नई भाषा को सीखेंगे? बी ऑप्शन है शब्दों के निर्माण से। और सी ऑप्शन में है अक्षरों व शब्दों के माध्यम साहचर्य से। और लास्ट ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नो फ्रेंड्स, हम वाक्यों का निर्माण करके नई भाषा सीखेंगे ना शब्दों का निर्माण करके। हम सीखेंगे नई भाषा को तो अक्षरों व शब्दों के माध्यम से साहचर्य से। ठीक है, किससे सीखेंगे? अक्षरों व शब्दों के माध्यम साहचर्य से। तो इसका सी ऑप्शन सही है, एसोसिएशन बिटवीन लेटर एंड वर्ड। ठीक है, दोनों में फ्रेंड्स हम लोग संबंध बनाकर ही अच्छे से नई भाषा को सीख सकते हैं। इसका सी ऑप्शन सही है 56वें नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 57वें नंबर का कि समावेशीय कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। तो किस प्रकार के छात्र जो हैं वो समावेशी कक्षा में शामिल हैं। ए ऑप्शन में सामान्य और विशिष्ट छात्र। बी ऑप्शन में केवल सामान्य छात्र शामिल हैं। सी ऑप्शन केवल विशिष्ट छात्र जो हैं वो शामिल होते हैं। और लास्ट ऑप्शन में बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो समावेशी जो फ्रेंड्स कक्षा होती है ना उसमें सभी प्रकार के छात्र जो हैं उसमें शामिल होते हैं। तो वो सामान्य से विशिष्ट छात्र, जो छोटे से फ्रेंड, जो कमज़ोर से कमज़ोर और जो प्रतिभाशाली हों, विशिष्ट हों, वो भी सभी क्या है इंक्लूड होते हैं किसमें? समावेशी कक्षा में। ठीक है, विच टाइप ऑफ स्टूडेंट इंक्लूडेड इन इंक्लूसिव क्लास। तो जनरल एंड स्पेशल स्टूडेंट दोनों शामिल होते हैं। इसका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 58वें नंबर का। क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम द फॉलोइंग विच टर्म डिफाइन द मैथमेटिक रिलेटेड लर्निंग डिसेबिलिटी। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। किससे पूछा गया अक्षमता? तो गणितीय संबंधी जो अक्षमता है वह कौन बताता है। ए ऑप्शन में है गणन दोष। डी ऑप्शन में है पहले ऑप्शन में है पठन दोष।
और सेकेंड में है गणना दोष, तीसरे में है निरस्ता संबंधी दोष और लास्ट में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गणित से संबंधित जो डिसेबिलिटी होती है फ्रेंड्स वह गणना दोष कहलाता है। ठीक है, इसी में हम लोग बता सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं इसको फ्रेंड्स। बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया क्वेश्चन में से समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, तो समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? ए ऑप्शन में अभिभावकों की भागीदारी का न होना, बी ऑप्शन में अलगाव, सी ऑप्शन में है क्षमता निर्माण का अभाव और लास्ट ऑप्शन में है संवेदनशीलता। तो समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है फ्रेंड्स? संवेदनशीलता आवश्यक है। इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 60वें नंबर का और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का फ्रेंड्स। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? बताइए चारों ऑप्शन में संवेग का तत्व इनमें से नहीं है। ए ऑप्शन में है दैहिक और बी ऑप्शन में संज्ञानात्मक, सी ऑप्शन व्यवहारात्मक और लास्ट में है संवेदी। ठीक है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंटेड ऑफ इमोशन? तो कौन शामिल नहीं है इमोशन में? फिजिकल, कॉग्निटिव, बिहेवियरल और है फ्रेंड सेंसरी। तो फ्रेंड्स जो संवेदी सेंसरी है, संवेदी, वह संवेग में शामिल नहीं है। बाकी फिजिकल, कॉग्निटिव, बिहेवियरल ये है तीनों शामिल हैं। इसका डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। कैसा लगा आज का हमारा क्लास? आई होप फ्रेंड्स आप सभी को पसंद आया हो। तो जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। बाय फ्रेंड्स।